खुदा के फजल से अपने प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में खुदा ने ये कृपा की है कि ये हमें एक अच्छा ज़रिया मिल गया कि हम लोग जब भी दिल करे तो यहाँ पर आकर हम आपके रूबरू इस माध्यम से हो सकें। सो आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर भी है, और जितने भी लोग सुने, मसीही लोग या गैर मसीही लोग, मेरी एक ही उनसे इल्तिजा है, एक ही बेनती है कि इसे नफ़रत की भावना से या एज ए एक विद्रोही होने के नाते ना देखा जाए। और कमेंट करने वाले भी जो लोग हैं वो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करें, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में एक कानून है और वो सबके लिए है, उसे सबको मानना ज़रूरी है। और यदि वही एक देश और वहाँ का कानून हिंदू भाइयों के लिए और मुस्लिम भाइयों के लिए और सिख भाइयों के लिए और क्रिश्चियन भाइयों के लिए और तरह से अगर उसे दिखाया जाए तो वो फिर बड़ी ही एक दर्दनाक बात है जिसे लोगों को के लिए सहना उसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो बड़ी देर से मेरे मन में था कि मैं इस विषय पर बोलूं, लेकिन समय ना मिलने के कारण मैं अपनी बात को रख नहीं सका। सो जैसा मैंने बोला कि हमारे देश में, भारत में, ये बहुत ज़ोरों शोरों से एक पिछले दिनों से शोर मचाया जा रहा है। जब देश एक है, संविधान एक होना चाहिए, इलेक्शन एक होना चाहिए, ऐसा एक-एक करके बहुत सारा भाषण जो है वो दिया जाता है। सो जब देश एक आप चाहते हो, कानून एक चाहते हो और बाकी सब चीज़ें भी एक चाहते हो, तो फिर जब एक है तो वो जो भी कानून हो वो सबके लिए एक ही होना चाहिए। वो मज़हब, जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। सो लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कि मसीही लोगों पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाकर अत्याचार किए जाते हैं और कहीं भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अब भी बीते कुछ दिनों पहले 2 कैथोलिक नन्स को गिरफ़्तार किया गया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और झूठे आरोपों के तहत उन्हें जेल में भेजा गया। सो ये एक निंदनीय बात है। यदि तो वो उसमें कसूरवार हैं तो आप जो भी चाहें, आपका हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन बेकसूर लोगों के साथ ऐसे ज़्यादती करना, ये भी देश का कानून इजाज़त नहीं देता। सो जो मेनली बात है ना, मैं ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाऊँगा इसे। अगर क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और किसी को ये पता चलता है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो देश के कानून के हिसाब से किसी भी संगठन के पास ये हक नहीं कि वहाँ पर जाकर कोई खलबली करें या उसे रोकने का यत्न करें। किसी के पास हक नहीं। यदि धर्म परिवर्तन की कानून इजाज़त नहीं देता देश का, तो फिर देश का कानून किसी संगठन को भी ये इजाज़त नहीं देता कि वो वहाँ पर जाकर कोई खलबली करें। तो यदि कोई संगठन वहाँ पर जाकर ऐसी गलती करता है, जो कानून को हाथ में लेते हैं, यदि ऐसा वो करते हैं, तो फिर वो बराबर जो है वो एफआईआर उन पर भी दर्ज होती है। कानून उनके लिए भी बहुत कुछ सिखाता है। सो जैसा अभी देखा गया कि वो 2 नन्स जिनको गिरफ़्तार किया गया, पुलिस वालों ने खुद संगठन वालों को बुलाया वहाँ पर, और पूछताछ जो है वो पुलिस करे, ये तो बनता है। और वो फिर लेडीज़ हैं, पूछताछ के समय लेडीज़ पुलिस भी साथ होना लाज़िम है। सो अब पुलिस की पूछताछ होती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन पूछताछ जो है वो एक औरत जिसे खुला छोड़ा हुआ है, ज्योति शर्मा नाम है उसका, जिसे खुला छोड़ा हुआ है, वो जहाँ भी कहीं उसका मन करता है वो चली जाती है और ऐसे ही फसाद खड़े करती है। देश के कौन से कानून के हिसाब से वो औरत जगह-जगह पर जाकर क्रिश्चियनों के साथ बदतमीज़ी करती है? देश का कौन-सा वो कानून, कौन-सी वो एक्ट है, वो बताया जाए दुनिया को,
कि ये अधिकार है उनके पास। अगर उनको कोई शिकायत मिलती है, उनको कोई तकलीफ़ है, तो पहला फ़र्ज़ जो है, जो देश का कानून बताता है, वो ये है कि आप पुलिस को कंप्लेंट करें। पुलिस आए, पुलिस तफ्तीश करे, पुलिस पुलिस तहकीकात करे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि वो दोष जो लगाया गया है वो सिद्ध होता है तो पुलिस गिरफ्तारी करे। लेकिन हमारे भारत में, क्योंकि अभी जो राज्य है वो ऐसी पार्टी का है जो सिर्फ़ एक धर्म, एक मज़हब की पार्टी है, बाकी सारे धर्म उनके लिए कूड़ा-करकट के समान है, वो किसी दूसरे को इंसान की तरह लेते भी नहीं हैं। सो ऐसे समय में जब कोई ऐसी बात होती है तो देश का कानून तो यही कहता है कि किसी को किसी से कोई तकलीफ़ है तो वो पुलिस को इत्तला करे और पुलिस आए। पुलिस भी ऐसे ही किसी की कंप्लेंट पर किसी को पकड़ कर नहीं ले जा सकती। पुलिस तहकीकात करे, जब ये बात सबूतों के मुताबिक सिद्ध हो, तब पुलिस एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर दबाव है, सरकार ने पूरी खुल दी हुई है ऐसे लोगों को, वो चाहे बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस के कार्यकर्ता हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, या जितने भी 13-14 संगठन इन्होंने आरएसएस के झंडे के नीचे बनाए हुए हैं, वो सभी लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी तोड़-फोड़ करते हैं। कभी वो मस्जिद में चले जाते हैं, कभी वो गुरुद्वारा में चले जाते हैं, कभी वो किसी चर्च में चले जाते हैं, कभी वो किसी गैर हिंदू की दुकान पर चले जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे जो हैं वो फ़साद वहाँ पर जाकर खड़े करते हैं, जिसकी देश का कानून बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। सो मैं देश के रखवालों से ये सवाल करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के उन उच्च अधिकारियों से और उस स्टेट के मुख्यमंत्री से, कि क्या देश का कानून ये इजाज़त देता है कि एक ख़ास धर्म के मन में जो चाहे वो किसी के साथ भी करें? मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, गाय का मांस खाने पर, गाय काटने पर उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की जाती हैं। जबकि ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश जो है वो भारत है। और उसी देश में जो बीफ एक्सपोर्टर हैं, वो मोस्टली बीजेपी पार्टी के ही कार्यकर्ता या बीजेपी की सपोर्ट करने वाले लोग हैं और जो बेसिकली हिंदू हैं। हज़ारों हज़ारों, लाखों लाखों गाय भैंस वहाँ पर काटी जाती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो जो कुछ भी करे गाय के साथ, तब कानून चुप है, हिंदू समाज चुप है। वही गाय अगर मुस्लिम काट दे तो वहाँ पर उनके धर्म को आस्था पहुँच उनके धर्म की को उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। सो ऐसी गिरी हुई हरकतें करनी बंद कीजिए। कानून के लिहाज से जो कुछ बनता है, हम कहते हैं अगर आपके पास कोई प्रूफ़ है कि कहीं कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन हो रहा, तो सिद्ध करें। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती हो रहा है तो सिद्ध करें। अगर किसी को डराया धमकाया जा रहा है तो सिद्ध करें। अगर किसी पर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है तो सिद्ध। सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है, कोर्ट आपके हैं, जज आपके हैं, वकील आपके हैं, संगठन आपके हैं। तो मेजॉरिटी में आप हो, तो ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे हो? ज़ोर ज़बरदस्ती तो हमेशा वही करता है जो मेजॉरिटी में होता है। मेजॉरिटी में तो आप हो। तो आपके मेजॉरिटी में रहते हुए माइनॉरिटी वाले आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे कर सकते? ये दोष ही बेबुनियाद है। लालच का तो आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सका कि कहीं पर, बस आपको के पास और कोई बेस है नहीं क्रिश्चियनिटी को रोकने का या उन पर दबाव बनाने का। बस आपके पास यही होता है। पखंडवाद की बात करो तो आप में जितना पखंडवाद है दुनिया के किसी धर्म में नहीं होता। यदि दूसरों पर जुल्म करने की बात हो तो वो तो आपका 5000 साल पुराना इतिहास जो है वो बताता है कि आपने कैसे दूसरी जातियों पर जुल्म किए हैं। अब आप क्रिश्चियनों को विदेशी धर्म का नाम देकर जोड़ते हो, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि आप खुद विदेशी हो।
आप इस भारत के मूल निवासी नहीं हो, आप आर्यन लोग हो और हमारे देश पर आकर आप लोगों ने आक्रमण करके यहाँ पर कब्जा किया है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो है वो राजनीति को कायम किया है। अपने राज्य को कायम करते हुए आपने हमेशा से ही दूसरी जातियों पर जुल्म किया है। सो कब तक कोई सहता रहेगा? एक समय आएगा सब लोग एकजुट होकर फिर एक नारा ये भी शुरू होगा, फिर जैसे गोरों को निकाला था ना कि अंग्रेज़ों देश छोड़ो, वैसे ही जिस दिन लोग एक मन हो गए और एकता में आकर खड़े हो गए और जिस दिन भारत में ये नारा शुरू हो गया ना कि हिंदुओं भारत छोड़ो, तब बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। पहली बात तो है कि आप हिंदू हिंदू करते हो, आपका कोई शास्त्र, कोई भी आपके धार्मिक पुस्तक में हिंदू शब्द ही नहीं है, आपने कहाँ से उठा लाए हैं ये आप बेहतर जानते हो। सो बराए मेहरबानी मैं देश की सरकार से, देश की एडमिनिस्ट्रेशन से और वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, जहाँ जिस जिस राज्य में भी ऐसा हो रहा है, उनसे ये कहना चाहता हूँ किसी के सब्र को परखना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, सहने का भी एक वक्त होता है। सो ऐसा ना हो कि देश के सभी गैर हिंदू लोग कभी ऐसा हो कि वो इकट्ठे हो जाएं, तो आप लोगों के लिए भी फिर मुश्किल हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ये ऐसा कभी विज़न नहीं है, ना मुस्लिम का ये विज़न है, ना सिख का विज़न है, ना किसी क्रिश्चियन का ये विज़न है कि हम लोग आपके साथ वैसा दुर्व्यवहार करें जैसा आप लोग हमारे लोगों के साथ करते हो। सो देश कानून के साथ चलता है और कानून अपने उस हिसाब से काम करे जो संविधान उनको इजाज़त देता है। इसलिए एक ऐसा कानून देश में लाया जाए, इन सभी लोगों के ऊपर लगाम लगाई जाए। किसी को भी कहीं पर भी कोई अगर शिकायत है, वो शिकायत पुलिस को करें। पुलिस आकर कानून के हिसाब से जो भी बनता है वो वहाँ पर करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, पुलिस भी किसी के दबाव में आकर गुंडागर्दी करने की कोशिश ना करे। नहीं तो आप लोग जानते हो, बहुत सारे देश पिछले चंद सालों में उनके तख्ता पलट हुए हैं। वहाँ पर फिर जनता ने विद्रोह किया है और वहाँ के फिर जो हुक्मरान थे उनकी क्या दशा हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सो इसलिए आप लोगों को इतना मजबूर मत करो कि लोग फिर आपके खिलाफ उठ खड़े हों और आपके लिए मुसीबत बन जाए। और ये घमंड भी आपको अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि शायद आपसे शक्तिशाली कोई नहीं, शायद आपके हाथ में सरकार है, शायद आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप जो चाहो वो कर लो। ऐसा भी आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि देश एक है, कानून एक है, वो सभी के लिए एक ही होना चाहिए। यदि ऐतराज़ की बात हो तो ऐतराज़ तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं। जब हमारे घर के पास जगराता होता है, सारी सारी रात वहाँ पर भजन कीर्तन होता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कभी कोई शिकायत करने नहीं जाता कि इनके जगराते के कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। पंजाब में प्रभात फेरी सिख भाइयों की ओर से निकाली जाती, कभी किसी कोई इतराज़ नहीं करता कि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। और क्रिश्चियनों की ओर से भी क्रिसमस के दिनों में ऐसे सुबह-सुबह लोग गाना बजाना के लिए अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा करके जाते हैं और वहाँ पर मनादी भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, और भजन कीर्तन भी करते हैं। तो ये सारा कुछ होता है, लेकिन शिकायत नहीं होती कभी भी, क्योंकि हर एक का हक है। यदि एक मज़हब के पास कुछ ऐसा करने का हक है तो दूसरों के पास भी है। सो लोगों का मुंह ना खुलवाएं, लोगों को अपने विरोध में ना खड़ा करें। पिछले दिनों की बात है, शाहरुख खान ने एक फ़िल्म बनाई थी, उसमें एक हीरोइन को भगवा कपड़ा डालकर उसने डांस करवा दिया था। तो कितना बड़ा आप लोगों ने वो मुद्दा उठाया था, कितना उसको परेशान किया गया था। अब वो अपने कांवड़िए जो है ना, वो आगे आगे नाचने वाली औरतों को लेकर जा रहे हैं, आगे आगे औरतें नाच रही हैं, पीछे पीछे वो लोग चले जा रहे हैं। सभी भगवे कपड़े में हैं और जो अश्लील डांस वहाँ पर हो रहा है वो सभी औरतें भगवे कपड़ों में ही हैं। अब कोई ऐतराज़ नहीं। ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि धर्म मज़हब आस्था की कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ़ आप लोगों को एक बीमारी है कि आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आप तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने से गुरेज नहीं करते। सो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा समय आए कि
जिन जिन जातियों पर, जिन जिन लोगों पर आप जुल्म कर रहे हो, वो एक मंच पर इकट्ठे हो जाएं। कितनी औरतें हैं, कितनी माँ बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है, और वो छोटी जातियां होने के कारण उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो वहाँ के ठाकुर लोग हैं, वो जो वहाँ के जो रजवाड़े लोग हैं, वो किसी के साथ कुछ भी करें, कोई उनका सुनते नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जुल्म की भी एक हद होती है, और ऐसा ना हो कि जुल्म सहते सहते लोग फिर परेशान हों, और फिर वही सब कुछ आपके साथ भी हो जो आप लोग दूसरों के साथ कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। किसी को इस हद तक मजबूर नहीं करना चाहिए। पीड़ा किसी को उतनी दो जितनी आप फिर खुद भी सह सको। सो ऐसा ना हो कि हमारे देश जो है, जहाँ पर सभी मज़हब जातियाँ मिलकर रहती हैं, मैं दुआ करता हूँ कभी ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई सिविल वार हो, कोई गृह युद्ध छिड़े और हज़ारों हज़ार, लाखों लाख बेगुनाह लोग ऐसे ही मारे जाएँ। हमारी दुआ है हमारे भारत के लिए, जैसे भाईचारा आज से कुछ समय पहले चलता था, वैसे ही चले। सरकारें अपने फ़ायदे के लिए लोगों को ना लड़ाएँ, धर्म-धर्म को आपस में ना लड़ाएँ, एक दूसरे के खिलाफ ना करें। हर एक इंसान का ये निजी हक है, वो किसी को माने, किसी को ना माने, वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, चाहे कहीं भी ना जाए, ये हर एक का हक है, और हर एक आदमी की आज़ाद मर्ज़ी में सरकारें खलल ना करें। सो मैं इतना ही चाहूँगा कि सरकार ऐसा कानून लाए कि यदि किसी को किसी भी धर्म से कोई परेशानी है, कोई धर्म परिवर्तन की कोई बात है, कोई लालच की बात है, कोई भांडवाद की बात है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात है, वो कंप्लेंट करें पुलिस को। पुलिस अपने तरीके से जैसा कानून उनको बताता है, उस हिसाब से कार्रवाई करे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और हम माँग करते हैं कि वो जो 2 औरतों को बेवजह से अंदर किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। खुदा हमारे देश को सँभाल के रखे, देश पर खुदा का रहम बना रहे, और दुआ करते हैं हुक्मरानों के लिए कि वो पक्षपात के साथ नहीं, वो सभी को देशवासी समझकर और सभी की वोटें लेकर आप लोग इन मुकामों पर पहुँचे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है सबके साथ एक जैसा इंसाफ़ करें, ताकि देश में सुख शांति बनी रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और सारे मसीही बहन भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे।